हम्म। आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिंदुस्तानी। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर कोई दोस्त एक्टिव हों और जुड़ गए हैं तो ज़रूर बताएं। आप लोग आ जाएं तो फिर कुछ हम अपनी और कुछ हम आपकी बातों को सुने समझें। जी, थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ स्लो है। अब तक शायद कोई दोस्त एक्टिव नहीं दिख रहा है। क्या कोई दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो ज़रूर बताएं। सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप खैरियत से हैं? कहाँ पे हैं बताइएगा ज़रूर। जी, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ दोस्त पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क भी यहाँ स्लो चल रहा है भाई। सईद भाई, क्या हाल हैं, कहाँ हैं, बताइएगा। गुफरान अहमद भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई, आप खैरियत से हैं? आइएगा तो मुलाकात करके जाइएगा। जी सईद भाई। गुफरान अहमद भाई कह रहे हैं 24 घंटे एक्टिव ही रहते हैं। जी भाई, जी बिल्कुल, आप पोस्टों पर आते रहते हैं और आपके बेहतर जो सलाहियत है, मशवरा है, उसका हम ख्याल रखते हैं और सीखते हैं हम आप लोगों से। और आते रहिए, यही उम्मीद है। ओ हो, क्या बात है। असलम सईद भाई से मैंने पूछा आप कहाँ हैं और कैसे हैं, तो माशाल्लाह इनका जवाब काबिल तारीफ़ है। लिखते हैं कि आपके दिल में हूँ नौशाद भाई। बेशक, यकीनन हम लोग एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। और इस दिल की बात पे कुछ लोग जुड़े तो एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब मस्त है। अपनी सुनाओ भाई। आप जैसे भाइयों की दुआएं रहेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होगा नहीं। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं जो हम सलामती की ओर रास्ते देख रहे हैं। और आप जैसे दोस्तों का साथ रहा तो इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआ है, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक दुआएं रहेंगी। और एक भाइयों के लिए एक भाई की दुआ ही ताकत है, तो इसको तो हम खो ही नहीं सकते। और जब ये हाथ दुआओं के लिए उठे तो तमाम आलम के लिए उठना चाहिए। और गरीब, मजलूम, मजदूर, बेसहारा, हर किसी के लिए ये दुआएं हिंदुस्तानी करता भी रहता है और इंशाअल्लाह करते भी रहेंगे, क्योंकि हमारी आपकी बहुत बड़ी ये ताकत है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में खास करके ठंडी आ चुकी है। और हाँ, असलम भाई कह रहे हैं ज़रूर ज़रूर नौशाद भाई सुनाओ। इंशाअल्लाह भाई। तो सर्दी बिल्कुल दस्तखत दे चुकी है। और सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें। स्वेटर, मफलर, जूता और हाथों का दस्ताना,
ये सब लेकर निकलें। और बाइक से तो बाप रे बाप भैया बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो बाइक से जब भी आप रन करें तो बेहतर ख्याल करके निकले। आजकल मूड ऑफ चल रहा है भाई, कुछ बातचीत हो जाए तो शायद कुछ सुकून मिल जाए भाई। अरे भाई क्यों मूड ऑफ चल रहा है? और अल्हम्दुलिल्लाह सब तो बहुत बेहतर दिख रहा है। और बताइए क्या ऐसी बात है? और अगर हो सकता है कि सोशल मीडिया पर हमारे वजह से कोई दिक्कतें पहुंची हैं तो हम माफ़ी मांगेंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं और दिलों में हैं। और मूड वूड ऑफ ना करो भैया, अभी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी तो बहुत कुछ। गयास प्रतापगढ़ी भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और आपकी जो लेखनी है वो काबिल तारीफ़ है, हम लोग देखते रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। और इसी अंदाज में आप आते रहें। और आपकी सलाहियत काबिल तारीफ़ है। और जो सच का आईना आप दिखा रहे हैं, दिखाते रहें। काफ़ी लोग आपके लेखनी से प्रभावित हैं, तो आप इस लेखनी को अंजाम यूं ही देते रहें। तो गुफरान अहमद भाई, छोटी सी दुनिया में, ये छोटी सी जो ज़िंदगी है ना, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। और सुख हो या दुख, जीना तो पड़ेगा। और अच्छे और बुरे दोनों हैं तो दोनों का एंजॉय लीजिए, ये आता जाता रहेगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए कुछ उलझने हैं जो परेशान करती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतर वक्त भी आएगा। एजाज खान भाई अस्सलाम वालेकुम, आप एक्टिव रहते हैं और अक्सर आप कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं, शुक्रिया। सद्दाम भाई भी आ गए हैं, तो और सुनाइएगा आप लोग। हाँ, आजकल एजाज खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बताइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आजकल हम गुफरान भाई कह रहे हैं भाई आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस दुआ की दरखास्त। इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक हमारी दुआएं रहेंगी भाई के लिए। और इस नाचीज से भाई की कोई ऐसी लगे आपको तो आप याद कीजिएगा। हम इंशाअल्लाह आप भाइयों के साथ हैं और रहेंगे। और बाकी के जो थोड़े बड़े टेंशन है तो उस पर ध्यान ना दीजिए, आप अपने काम को देखते रहिए। इफ्तिखार खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शहजाद भाई आए हैं और हम लोग एक दौर था कि क्रिकेट खेलते थे और ये हमारी टीम के स्ट्राइकर बॉलर थे और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। इफ्तिखार खान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम खूब मज़े में हैं, आप सबकी दुआएं हैं। और हयात चतुर्वेदी नाइस चल रहा है, अच्छा चल रहा है कह रहे हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई कहाँ पे हैं आप? कैसे हैं? कभी याद तो कर लीजिए। फ़िलहाल हम बैतालपुर में हैं, हल्दिया से। सहबान भाई अस्सलाम वालेकुम। मैच होता है सहबान भाई? बिल्कुल, हमारे पास तो भाई टाइम है नहीं, अगर आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। और सभी भाइयों का ग्राउंड पर जाइएगा तो हमारा सलाम कहिएगा, आप लोग को हम बहुत मिस कर रहे हैं। बेशक सही कहा भाई, इंशाल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अपने वक्त का इंतज़ार करें। जी भाई आपकी, जी भाई कुछ भाई कह रहे हैं कि पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई कह रहे हैं शुक्रिया। शहजाद भाई घरे भाई मैच होता है, पहुंचा। फिलहाल बढ़ती उम्र के साथ वक्त और हालात बदल जाते हैं और इन्जॉय आपने भी हमने भी खूब किया है, तो अब कुछ तरक्की के लिए एंजॉय किया जाए, ये बेहतर होगा। शहजाद भाई कह रहे हैं शुक्रिया। सहबान कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। अफसर खान असगर खान भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अच्छा, भाई ने खुद सलाम किया है भाई, वालेकुम अस्सलाम।
बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात किए, शायद घर की ओर आऊँ तो मुलाकात करें। ओह साहिबान भाई कह रहे हैं मुंबई में हैं, फिर तो चलिए वहाँ भी एंजॉय कीजिए। और कैसे कुछ चल रहा है बताइएगा। अभी तो आप कुछ पहले घर थे तो मैं सोचा आप घर पे ही होंगे। बस हमने कहा था आप लोगों से कि संडे को आप लोगों से मुलाकात होगी, तो सुपर संडे में हम जब भी वक्त मिलेगा आप लोगों से मुखातिब होंगे, कुछ आपकी कुछ अपनी बातों को लेकर। इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। तो सईद सईद भाई आप अभी एक्टिव हैं या चले गए? और सुनाइएगा आप लोग कैसे कुछ चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता था अपने नौजवान भाइयों से, क्योंकि युवा इस देश की धड़कन है। युवा है तो बहुत कुछ है, तो इनसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। घर कब तक आएंगे असगर भाई कोई कंफर्म नहीं रहता। हफ्ते 10 दिन में भी आ जाएं, महीना 15 दिन में भी आ जाएं, 10 महीने भी लग जाए। भाई हम भी एक बेहतरीन टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अच्छा, टूर्नामेंट पे हमको थोड़ी सी बात करनी भी थी, और अभी ही हम बात कर लेते हैं 20 दिसंबर से। और हो सकता है कि हमारी बातें थोड़ा सा अटपटी लगे, क्योंकि क्रिकेट से मैं लंबे अरसे से जुड़ा रहा और अपने टीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन खेला भी, इंजॉय किया। लेकिन ये जो क्रिकेट में चंदा का सिलसिला होता है ना, और बड़ी लगन से नौजवान भाई करते हैं। देखिए मुझे खेल से तो बड़ी मोहब्बत है, और अगर पैसा इकट्ठा करके कोई गांव का, शहर का एक बच्चा, अगर उसकी कोई मजबूरी है, वो आगे तक नहीं जा सकता, उसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो उसके ऊपर वो लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक रही बात चंदों की, तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को शौक है, एक तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, जो टेनिस बॉल होती है जिसे हम रबड़ या जींस की गेंद कहते हैं, इससे तो फ्यूचर है नहीं, यानी कैनवस बॉल से। तो लेदर बॉल से मैच को खेलना है, तब आप आगे तक जा सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लेदर बॉल से गेम हुआ करता है। तो आप इंजॉय के लिए अगर खेलते हैं तो फिर ये जो एंट्री फीस वगैरह है, ये जो मैच जो लोग शौकीन हैं मैच कराते हैं, तो विदाउट एंट्री फीस कराइए ना। आप उसमें तय कीजिए कितनी टीम खेलेगी, और इतने टाइम तक आप एंट्री करा सकते हैं, आप मैच खेल सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। 1100 और तक ठीक है, इनाम आप लोग देते हैं, लेकिन ये बेहतर तो नहीं लगता आप लोग इस पर। नौशाद हिंदुस्तानी देखो, शायद आपका नंबर आ गया। जी भाई, वो तो आता जाता रहेगा, और फिर टाइम निकाल के आया हूँ, ऐसी भी जल्दी क्या है। सही कहो भाई, जी शुक्रिया। जी नहीं, बच्चों से हमें बड़ी मोहब्बत है, और खेल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है फिटनेस के लिए। लेकिन ये जो चंदे का सिलसिला चलता है ना, ये मुझे समझ के बाहर है भाई। बाकी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, और खेल होने चाहिए, लेकिन एंजॉय के लिए अगर आपको खेलना है तो बेहतर है। कलीम भाई मुस्कुरा रहे हैं। और जी भैया, एंट्री फीस वगैरह जो इतना बढ़ चढ़ के अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा है, और फिर उसमें बड़ी धांधली, और क्रिकेटों में बहुत लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान तो पहुंच ही रहा है। अच्छा, भाई कह रहे हैं वही है भाई, सिर्फ खेल के हिसाब से। जी भाई बिल्कुल, हम क्रिकेट से बहुत दिलो जान से जुड़े हुए थे।
जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो सिलसिले हैं चंदे वाले और ये, तो मेरे को ये नहीं समझ में आते। और जिन भाई को शौक ही है तो फ्री में कराइए ना, उसका एक सिस्टम रखिए कि 12 टीम को हम मैच खिलाएंगे और इतने टाइम तक आप एंट्री करवाइए और मोहब्बत से खेल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जब बात पैसों पर हो जाती है, बात चंदों पर आ जाती है, तो ये खेल का हिस्सा नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग एंजॉय करें, क्रिकेट खेलें, अच्छी बात है, फिटनेस को बेहतर रखें। लेकिन अब इस दौर में तो लड़ाइयाँ भी बहुत खेलों में हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई होगी तो मैच खेलना ही बंद हो जाएगा। मैच एंजॉय करें, लेकिन सब्र रखें और संयम से खेलें और समझदारी से खेलें। खेल को खेल तक ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फिर नुकसान बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो माहौल को ना ख़राब करें। और जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम सब फ्रेंड होते हैं, एक दोस्त होते हैं, किसी को गलत निगाहों से ना देखा जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, मैं कुछ नौजवान भाइयों के लिए कहना चाहता था, दुनिया में एक ही नशा किया था भाई, सिर्फ क्रिकेट का, जो आज तक बाकी है। बस यहाँ उतना मौका नहीं मिल पाता, पर घर आते हैं तो हाथ ज़रूर आजमाते हैं। जी भाई, वक्त वक्त की बातें होती हैं। मुझे भी बड़ा शौक़ और जुनून हुआ करता था। फ़िलहाल अब तो समय नहीं मिलता, और समय मिलता भी है तो मुश्किल हो जाता है। और फिटनेस का भी अब वो बात नहीं है, तो बिल्कुल क्रिकेट तो अच्छा खेल है ही है। और महफूज अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ज़रूर बताइएगा। इसरार अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, अहमद भाई कुछ कह रहे हैं, थोड़ा, अरे भाई बस ऐसे ही बैठ गए हैं जी। नौशाद भाई, आप अच्छा क्रिकेटर थे। अरे भाई शुक्रिया, ये आप सबकी मोहब्बत है, बस आप ही लोगों से तो सीखते थे, बाकी इतना भी अच्छा नहीं थे। हाँ, कभी अनहरी वनहरी लग जाती थी तो लंबी लंबी चली जाती थी, बाकी ऐसी भी बात नहीं थी। नफीस खान आ गए हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे समाज के, हमारे देश के जो ये नौजवान भाई हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये यकीनन आने वाले कल हैं। नफीस भाई वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग जो चौराहों पर वक्त निकालते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा मेरे भाइयों। तकरीबन मैं प्रतापगढ़ की अगर बात करूं तो वहीं से हम भी आते हैं। ज़रूर कुछ वक्त हमारे भी गुजरे होंगे, मैं अपने आप को इतना शरीफ और सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन हद तक अब सुधार लाना चाहिए कि चौराहों पर हमें वक्त नहीं गुजारना चाहिए। जो भी कुछ वक्त मिले अपनों के पास रहें, और ख़ासकर बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर होगा। क्योंकि और जब हम चौराहों से फुर्सत पाते हैं तो मोबाइल में एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले तो हम अपने आप को सुधारेंगे, जब ही तो हमारे आने वाले कल, हमारे आने वाले बच्चे सुधार करेंगे। क्योंकि हम दिन दिन निकाल देते हैं चौराहों पर, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों का क्या मुझसे काम है, न तो कुछ बातें हो पाती हैं, न तो कुछ बेहतर हो सकता है। तो बेहतर होगा कि जब भी हमें वक्त मिले तो उन बच्चों के साथ वक्त बिताएं, हम उनकी किताबों को चेक करें और वो कहाँ क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब ध्यान दें, तो बच्चों का फ्यूचर और भविष्य बेहतर होगा। बाकी तो फिर नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, जब हम वहाँ से फ्री होते हैं तो फिर मोबाइल, जी मोबाइल वगैरह का एक टाइम बनाइए फ्री टाइम के लिए, ये बेहतर। फ़क्र आलम भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं हैं। और आप सुनाइए, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप, और स्कूल कैसे चल रहा है? फ़क्र आलम फ़िक्रमंद भाई हैं और एजुकेशन के मामले में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो भाई आप काम करते रहें, हम लोग आपके साथ हैं।
इजहार खान भाई, हाफिज़ साहब आप कैसे हैं बताइएगा। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए, बड़ौदा आया भी था तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं और दुआएं भी करता हूं कि जल्द आपसे मुलाकात हो। सलमान खान भाई, बहुत अच्छा बात बता रहे हो नौशाद भाई। जी भाई, इन सब बातों का ध्यान देना होगा, वरना क्योंकि हम अक्सर तो कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे बच्चों का कसूर रहता है, लेकिन हम खुद को भी तो दोषी माने। हमने वक्त कहाँ बिताया है, हमने वक्त बच्चों को कितना दिया है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये बड़ी सोचने की बात है। मोहम्मद दानिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो दोस्तों, बच्चों के साथ वक्त बिताया जाए, बच्चों को आगे लाया जाए। शहजाद भाई कह रहे हैं वाह सुपर नाइस, शुक्रिया मेरे भाई। फ़क्र आलम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है मेरे भाई, इंशाअल्लाह बेहतर ही चलता रहे, हमारी दुआएं हैं। इजहार भाई कह रहे हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तो दोस्तों, एजुकेशन को लेके बच्चों का ध्यान देना होगा और हम लोग को एक्टिव होना होगा। जमा दिए, मुकीम खान कह रहे हैं जमा दिए। जी, एक छोटी सी मैं स्टोरी आप लोगों को पेश करूंगा, आप लोग सुने भी होंगे। देखिए, सोना को अगर बनाया जाता है तो लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है, छोटी सी ही बेशक हथौड़ी रहती है। और जब लोहे को कोई आकार दिया जाता है तो उस पर भी लोहा का वार होता है। तो इत्तेफाकन हाँ, सोने ने कहा कि जब मुझ पर बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम चौराहे पर रहेंगे तो बच्चे चौराहे पर ही वो भी नज़र आएंगे, मोबाइल पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो वो भी मोबाइल पर नज़र आएंगे। तो इसलिए बेहतर मशवरा दिया। कहाँ हो भाई? जी भैया, हम हैं बैतालपुर में। शहजाद भाई पूछ रहे हैं कहाँ हो, तो हम हैं बैतालपुर में। तो मैं जो स्टोरी बता रहा था, तो सोने ने कहा कि जनाब, लोहे से वार मुझ पर भी होता है, लेकिन मैं तो आवाज नहीं करता, और आप पर जरा क्या हथौड़ी चल गई तो आप तो चिल्ला चिल्ली करने लगे, भाई बहुत आवाज करते हैं। तो लोहे ने कहा कि जब कोई अपना वार करता है तो तकलीफें दिल से होती हैं। तो लोहा तो, हम लोहा और वो लोहा तो वो अपना है ना, तो अपनों का दर्द अपना ही समझ सकता है। तो अपनों के साथ ऐसी चोट ना पहुंचाएं कि तकलीफें बढ़े। सदाब भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं भाई, और आप भाइयों की दुआएं बनी रहें, ये बड़ी बात है। तो बस हर रविवार को हम आप लोगों से वक्त फ़िलहाल कोशिश करते हैं निकाल के आने का, तो आते रहते हैं। कभी वक्त नहीं मिलेगा तो नहीं भी आ पाएंगे, तो माफ़ कीजिएगा। और हाँ, बताइएगा आजकल जो हमारे कुछ वीडियोज़ हैं तो वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, क्या उस पर हम काम करते रहें? तो आप लोग बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अगर कोई भाई जुड़ना चाहता है, कुछ अपनी बात, कुछ अपना संदेश देना चाहता है, तो ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह आपकी बिल्कुल सही कहा भाई, आज के माहौल में के हिसाब से चौराहा बाजी अपनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, क्योंकि हमको मालूम है हम निशाने। जी बिल्कुल बिल्कुल गुफरान भाई, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया। हम आपको वक्त बच्चों को देना है, अपने काम को लेकर एक्टिव रहना है, अपने बिजनेस पर ख्याल रखना है, अगर बेहतर कुछ करना है तो। अन्यथा फिर पीजिए चाय पे चाय, चाय पे चाय, पान पे पान, सिगरेट पे सिगरेट, कौन रोकता है? आप स्वतंत्र हैं, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, बशर्ते अगर इन सब चीज़ों पर स्टॉप लगाया जाए तो बेहतर होगा। चौराहे पर ज़्यादा एक्टिव होना मुनासिब नहीं है। तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दिया जाना चाहिए।
हाँ बिल्कुल। शुक्रिया शहजाद भाई। जी मेरी प्यारी बहन प्रतिमा जी, नमस्ते मेरी प्यारी बहन। हम खैरियत से हैं, और आप सुनाइए आप कैसी हैं। और सभी दोस्तों से कहूँगा, ये प्रतिमा श्रीवास्तव जी, ये मेरी प्यारी बहन है। और ये प्रातः हर दिन ये 10 बजे लाइव आती है। हो सकता है 9:30 बजे का टाइम कर दिए हो, ये नहीं पता, लेकिन 10 बजे का तो मुझे मालूम है। और इंसानियत की ये मिसाल हैं, और समाज के प्रति एक्टिव रहती हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो आप लोग प्रतिमा दीदी से ज़रूर एक्टिव हों और इनकी बातों को सुने, और इनका थोड़ा अंदाज जो है शायराना कह लीजिए, कविता कह लीजिए, और बेहतर शख्सियत है। हम भी लाइव आने जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। फ्री होके आइए। जी 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 बहन, हम आने की कोशिश करेंगे, और आपके लाइव देखते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं तो अक्सर आता ही रहता हूँ, और आएंगे हम। बाकी सब बढ़िया है। आप कैसी हैं? घर पे सब कैसे चल रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। फ़क्र आलम भाई कह रहे हैं जी बिल्कुल जारी रखें। जी भाई, इंशाल्लाह हम सब मिलकर एजुकेशन को लेके काम करेंगे और एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। चौराहे पर राजनीति होती है, अच्छी बातें नहीं होती। चाय कप पीते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। ओह शहजाद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। मसला चाय पीने का, तो चाय तो घर पे भी मिल जाती है, और अब अखबारों का दौर रहा नहीं, तो क्योंकि हाथ में मोबाइल है तो सोशल मीडिया की बातें सब यहीं मिल जाती हैं। तो चौराहे पर ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वक्त निकाला जाए। हम ठीक हैं नौशाद भाई। बिल्कुल बहन, आप चलिए लाइव आइए, हम ज़रूर वहाँ आते हैं और आप लोगों से सीखते हैं, क्योंकि आपकी बातें जो होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं। तो हम आते रहेंगे, और दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि प्रतिमा बहन को ज़रूर सुने। इनकी इंसानियत जो है और इनकी जो भाइयों के प्रति प्रेम है वो बड़ा अच्छा है, और एक बेहतरीन संदेश है। तो इनकी संदेश को आप ज़रूर सुनें। जी हमने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया, और इंशाअल्लाह हम फिर संडे को आएंगे। और आप लोग बताइएगा कि मेरे वीडियो कैसे होते हैं, अगर वो बेहतर है तो उस पर काम किया जाए। मोहम्मद नफीस वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? अच्छा, भाई ने भी कहा है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। तो वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर बेहतर होगा तो हम काम करेंगे उस पर, वरना बंद कर देंगे। फिर हम लेखनी की ओर लौट जाएंगे, और लिखते तो रहेंगे ही। और जाने अनजाने गलतियां होती हैं, इंसान हैं तो गलतियां होंगी। तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि बेहतर हो। मैं आपके बताने से इसलिए चौराहे भी नहीं जाता हूँ। बड़े भाई हो, आपसे सीखता हूँ, शुक्रिया उसके लिए मेरे प्यारे बड़े भाई हिंदुस्तानी साहब। जी शुक्रिया शहजाद भाई। बिल्कुल समाज में कुछ बेहतर काम करें। चौराहों पर वक्त निकालने से मसले और समस्या नहीं हल होते। मुश्ताक हाफिज़ साहब, वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुश्ताक हाफिज़ साहब बड़ी बेहतर शख्सियत हैं, और ज़िला पंचायती का इस बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीछे भी लड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस बार इंशाअल्लाह फ़तेह करके आएंगे। नफ़ीस अहमद भाई, आप खैरियत से? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों की दुआएं हैं, हम खूब मज़े में हैं, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। और आएंगे तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। जितनी भी बार मुलाकात हुई बस चंद लम्हों के लिए, और अक्सर आप मसरूफ़ रहते हैं, और माशाअल्लाह बहुत बेहतर है काम आपका। तो आप अपने काम को करते रहें भाई। वीडियो बनाया कीजिए, लिखने से ज़्यादा बातें करने लोग मोटिवेट होते हैं। जी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर मुझे बोलने का इतना सलीका शायद नहीं है, तो कभी कभी हिचकिचाहट होती है। बशर्ते आप लोगों से सीखते हैं, आप लोग जो बताते हैं उसी पर काम करते हैं, और उसी पर इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे।
बाकी बहुत से भाइयों से मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि राजनीतिक विचारों से अगर वो नाराज़ हो जाते हैं, तो मेरा मकसद किसी को दिल पे ठेस पहुँचाना नहीं होता। बहरहाल वो अपने हैं, रूठेंगे तो मान भी जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो दिलसाद भाई भी आए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? जी शुक्रिया गुफरान भाई बताने के लिए कि वीडियो पर इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे। और अगर कोई भाई चलते चलते अगर कोई भाई जुड़ना चाहता है तो बताइएगा, कुछ अपनी बातें वो कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आमिर खान भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ हैं भाई आप? खैरियत से हैं? तो तैयारी आपकी कुछ चल रही है कि मामला कैंसिल है भैया, बताइएगा आप भी। इंशाल्लाह इस बार हम दोनों भाई वक्त निकाल के बैठते हैं। जी भाई, बैठेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी और अच्छा भी लगेगा और हम एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। तो बेशक आप जब भी मिले आप सामने से बुलाए और वक्त दिए, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बदनसीबी थी कि दोनों भाई के पास वक्त कम था। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, वक्त भी मिलेगा, बातें भी होंगी। भाई राजनीतिक विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होते ही रहते हैं, बाकी हम सब स्वतंत्र हैं। इमरान भाई बिजनौरी भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हो जनाब? जी भाई हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हैं। इमरान भाई कह रहे हैं आप कहाँ से हैं, तो हम प्रतापगढ़ से हैं। हिंदुस्तानी भाई, आपके दवा से आपकी इज्जत से हम लोग बहुत ध्यान देता हूँ। जी शहजाद भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप लोगों की जो ये मोहब्बत है ये मुझे एक ताकत देती है, हौसला देती है, और इसे बनाए रखें। बस आप लोगों की मोहब्बत से तो हम जिंदा हैं, दुआएं कीजिएगा भाई। शुक्रिया शहजाद भाई। तो इमरान भाई हम प्रतापगढ़ से हैं, कभी आइए तो आइए, गरीब खाने तक आइए, मुलाकात करके जाइए। और आप भी बताइएगा आप कहाँ से हैं। अच्छा सॉरी, आपने तो बिजनौर लिखा है, मैं ख्याल नहीं किया। तो मिलते रहेंगे और बहुत सारे भाई अभी भी आ रहे हैं, सभी भाइयों का दिल की गहराई। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं तो समझा था कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, पर आपकी भाषा से लगता है कि आप पूरब से हैं। जी फिलहाल तो हम प्रतापगढ़ से हैं। आधी रोटी कम खाना, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना फ़क्र आलम साहब, बिल्कुल इंशाअल्लाह इस पर काम होगा। और वसीम भाई पिछली बार आप जुड़े थे, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ नेटवर्क की दिक्कत की वजह से। तो इस बार अगर आप कोशिश करें, अगर आपके इरादे और आप फ्री हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आइए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसा विचारधारा रखें, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी विचारधारा से कितनी कोई नुकसान पहुँचे। बिल्कुल गुफरान भाई, बिल्कुल विचारधाराएं अलग हो सकते हैं, लेकिन हम और आप एक रहेंगे। और वसीम भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाई। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं, आप बताइएगा। और अगर आप फ्री हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि कुछ बातें दोस्तों तक पहुंचाएं और हम लोग आपसे सीखेंगे, आप में सलाहियत काबिल तारीफ़ है। तो शहजाद अली भी आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी कहीं ना कहीं हमारी आपकी विचारधाराएं अगर मैच नहीं करती, लेकिन दिल मैच करे तो ये बड़ी बात है। प्रेम कोरी भाई अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद आप तो दिखे जनाब, कैसे हैं, कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाकी पहले तो आप एक्टिव रहते थे, हो सकता है आप अभी भी एक्टिव हो, लेकिन ये फेसबुक पे कुछ रीच का जो मसला होता है ना,
तो कभी कभी हम आपको नहीं दिखते, कभी कभी आप हमें नहीं दिखते। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा लिए। शहजाद भाई पूछ रहे हैं आप खाना खा लिए, तो हम भाई खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हैं। सर्दियों में तो तकरीबन 7 और 8 के तकरीबन खाना खा ही लेते हैं। वक्त ना मिला तो अलग बात है। तो वसीम भाई बताइएगा, अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वक्त है तो थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करें। बहुत सारा वक्त आप लोगों ने दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हमने आप लोगों का वक्त लिया। तो फिर इंशाअल्लाह अगले सुपर संडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। और ये जो सुपर संडे रहा, पहले तो हम पोस्ट किया करते थे हर एतवार को, विशेष एक पोस्ट होती थी हमारी जो काफ़ी बड़ी होती थी, और अब टाइम कम मिल पाता है। तो हम रात को 9 बजे एतवार को लाइव मिलते हैं। बशर्ते कभी ऐसा भी हुआ कि ना वक्त मिला तो नहीं आ पाएंगे, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। फ़िलहाल अभी तो 3 बार हो गया तो मुलाकात हो रही है, और आगे भी होती रहेगी। बाकी सोशल मीडिया पे बने रहेंगे, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। बाकी सर्दी यहाँ बढ़िया है, और आप लोग ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि शुरुआत और आखिर की जो सर्दी होती है ये थोड़ा दिक्कत दे होती है। हम आप ख्याल करते नहीं और फिर परेशानियों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया, आप लोगों की ये मोहब्बतें जो हमारी वीडियो या जो हमारी लेखनी पर होती है, और आप लोगों के मशवरे वो मुझे सिखाते हैं, वो मुझे ताकत देते हैं। और सवाना परवीन जी आई हैं, जी आप आई, बहार आई, शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और ये काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो बेहतरीन ख्याल के साथ एक्टिव रहिए, समाज में बेहतरीन संदेश पहुंचाते रहिए, पोस्ट के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए। बाकी तो सब खैरो खैरियत से है। आप बताइएगा आप कैसे हैं। फ़िलहाल हम काफ़ी वक्त से लाइव पर थे, तो ख़ास कुछ बातें तो नहीं थी, हाँ, लेकिन आप लोगों से मुलाकात हो गई, तरोताज़ा हो गए। और फिर इंशाअल्लाह अगले एतवार को मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अगर शहर की तरफ कभी आएँ तो बात करें, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और हम लोग मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। लेकिन हाँ, चलते चलते भाइयों के लिए ये मेरा संदेश रहेगा कि वक्त ज़्यादा आप चौराहे पर ना बिताएं, वक्त कम से कम मोबाइल को दें, और ज़्यादा वक्त अपने परिवार, अपने बच्चों को दें, उनसे बातें करें, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहें। और बच्चों से आपका जो बिलीव है, व्यवहार है, वो याराना होना चाहिए, दोस्त की तरह रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो बच्चे अपने दिल की, अपने मन की बात जब आपसे बताते हैं तो बहुत सारी बातों में आसानी होती है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार रखें, पहनी निगाहें न डालें, प्यार मोहब्बत अखलाक से पेश आएँ। ये आपके परिवार और बच्चों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अपनी फैमिली में जब आप बेहतर तरीके से रहते हैं ना, तो यकीन कर लीजिए वो घर जन्नत बन जाता है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी फैमिली में रहें, मोहब्बत अखलाक एकजुट बनाए रखें, ये आपकी ताकत है, और ये जीने का एक बेहतरीन रास्ता और तरीका दिखाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, और हमारी दुआएं हैं, और इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे अगले एतवार को, और वीडियो या पोस्ट के ज़रिए से
हमारे संदेश, हमारे मैसेज आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, हम फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब बखैर, गुड नाइट।